मैं एस करण फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई क्लास। आज हमारी क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। जैसे कि हमारा चैनल एस के लर्निंग पॉइंट चैनल है, जिस पे मैं इंग्लिश और जीके आपको दोनों पढ़ाता हूँ। जीके में मैंने आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी दे दी है, और इंग्लिश की हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच में आपने देखा नाउन और प्रोनाउन को हमने कर लिया था। नाउन और प्रोनाउन के बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है द एडजेक्टिव। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट करेंगे जिसका नाम है द एडजेक्टिव। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है कि नाउन जो होता है नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस। प्रोनाउन जो होता है जो नाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम प्रोनाउन कर देते हैं। अब बारी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो आप हिंदी में जिसको कहते हैं विशेषण, यानी जो किसी की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड दैट टेल या क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन जो होता है नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ पर्सन, उसके बारे में जो बताते हैं कि वो पर प्लेस, थिंग, पर्सन या नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं, वही एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में आप जैसे अगर देखें इनकी जो डेफिनेशन देखें तो आप देखिए डेफिनेशन में आप देखोगे एन एडजेक्टिव इज ए word that qualify a noun or pronoun। डेफिनेशन, एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है। उसका मतलब क्वालिफाई के बारे में मतलब इसका मतलब हो गया टेल अबाउट, यानी उसके बारे में बताता है कि वो चीज़ नाउन प्रोनाउन क्या है, कैसा है वो। यही क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे है He is a good boy। He is a good boy। अब आप इसमें देखेंगे ही जो वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ही वर्ड आप बताएंगे तो आप बताएंगे ये है प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ है, किसी व्यक्ति की जगह यूज हुआ है। इज जो है, इज वो वर्ब है। ए की अगर बात करो, ए डिटरमिनर कह सकते हो, आर्टिकल कह सकते हो। गुड जो वर्ड है ये नाउन है और ये इसके बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा है, तो बॉय की क्वालिटी बता रहा है या बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इसे आप एडजेक्टिव कह सकते हो, यानी आप ऐसे इसको एडजेक्टिव वर्ड यूज कर सकते हो, यानी ये एडजेक्टिव है। यानी जो नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या नाउन को क्वालिफाई करता है, वही एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो। दे हैव ए नाइस बाइक। उनके पास एक बहुत सुंदर बाइक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये बाइक जिसको आप मोटर बाइक कहते हो, ठीक है, मोटर बाइक जो होता है, बाइक मोटरसाइकिल कह सकते हो। तो बाइक कैसी? नाइस। बाइक कैसी? नाइस। तो ये नाउन है और ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये वैसे ही आपका प्रोनाउन है, ये वर्ब है। तो नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है।
तो इस तरह से हमने देखा एडजेक्टिव जो होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और प्रोनाउन को जो क्वालिफाइज करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव को समझा और अब हम इसके आगे करेंगे। तो अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के टाइप क्या क्या हैं। जैसे मैंने बताया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, तो उसमें नंबर भी आता है, उसमें अनलिमिटेड थिंग्स भी आती है, इंडिफिनिट थिंग्स भी आती है, तो सारों को उन्होंने फिर टाइप में बांट दिया है। तो पहला टाइप अगर आप देखेंगे तो पहला टाइप है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब सिक्स है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब सेवंथ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एट्थ है पजेसिव एडजेक्टिव, ये देखो, ये आपके सामने देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हमने इनको 8 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो आप देख सकते हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। अब हम आगे इसको देखें तो आप देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आते हैं, बिग, स्मॉल, ओल्ड, न्यू। इसमें सारी जिसमें जो क्वालिटी होती है वो सारे आ जाते हैं, यानी बिग, स्मॉल, ओल्ड, न्यू। क्वांटिटी में क्या आएंगे, सम, एनी, ऑल, मच, सम, एनी, ऑल, मेनी एटसेट्रा। इसमें आ जाएंगे सम, एनी, ऑल, मेनी, ये आ जाएंगे। नंबर में क्या आएंगे, 1, 2, फर्स्ट, थर्ड एटसेट्रा। अब इसमें क्या है, इस नंबर को आप हम आगे हम कार्डिनल, ऑर्डिनल ऐसे आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। कार्डिनल में कौन से आएंगे, डेफिनेट नंबर कौन से हैं, इनडेफिनेट नंबर कौन से हैं, वो सारे इसमें आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में आएंगे दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे ईच, एवरी, आइदर, जिसे इधर भी कहते हैं, और नीदर।
ये आ जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी में एक वॉट आएगा, वॉट, इसमें सिर्फ वॉट ही आएगा, वॉट यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, वॉट आएगा, विच आएगा, हु जाएगा, वॉट आ जाएगा, विच आ जाएगा, हुज आ जाएगा। और पजेसिव में माई आएगा, आवर आएगा, योर आएगा, ही जाएगा, हर आएगा, ये सब आएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आते हैं। बिग, स्मॉल, जो साइज़ बताता है, कलर बताता है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है। और क्वांटिटी में क्या आता है, सम, एनी, ऑल, कितनी मात्रा है, मात्रा कितनी है, कुछ है, ज़्यादा है, कम है। नंबर में संख्या आती है 1 2 3 फर्स्ट, जिसको कार्डिनल ऑर्डिनल में भी बांटते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, जो किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक्सक्लेमेटरी में वॉट, जो बताता है वॉट। और इंट्रोगेटिव में वॉट, विच, हुज आते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव में माई आता है, आवर आता है, योर आता है, हिज आता है, हर आता है। ये सारे इसमें आते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा, इनमें से बहुत सारी चीज़ें प्रोनाउन में भी आती है। यानी एडजेक्टिव और प्रोनाउन आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, कह सकते हैं, कंफ्यूज करेगा। तो इसका छोटा सा एक सिंपल सा तरीका है कि ये जो वर्ड अगर अकेले आ रहे हैं या किसी नाउन की जगह आ रहे हैं तब तो ये प्रोनाउन है, और ये किसी नाउन के पहले आ रहे हैं या नाउन के बारे में बता रहे हैं, जैसे दिस बुक या दिस इज, अगर दिस के आगे बुक आ रहा है तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, और अकेला दिस आ रहा है तो ये बन जाएगा प्रोनाउन। ईच अगर अकेला आ रहा है तो ये बन जाएगा प्रोनाउन, ईच के आगे ईच बॉय अगर नाउन आ गया तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, और एडजेक्टिव अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। हमारा पहला टाइप था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमारा पहला टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, जो इट टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन। यानी ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। दिस आई हैव ए बिग हाउस, आई हैव ए बिग हाउस। दूसरा है रोहित is a strong man. Rohit is a strong man. He is very intelligent. He is very intelligent. ठीक है। They are sitting under a black दे आर सिटिंग अंडर ए ब्लैक अम्ब्रेला। वो एक किसके नीचे बैठे हैं, काले छाता के नीचे। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखो इन सेंटेंस में, तो हमें एडजेक्टिव निकालना है। तो कौन सी चीज़ है जो क्वालिटी बता रही है। जैसे सबसे पहले आप इसमें नाउन को छांटेंगे। मान लो एग्जाम में आपके सामने अगर ऐसे आ जाए तो सबसे पहले आप नाउन देखेंगे। तो नाउन इसमें अगर आप देखें, आई प्रोनाउन है, यहाँ ये नाउन है, ठीक है। रोहित भी नाउन है, यहाँ मैन भी नाउन है। ही इज़ वेरी
यहाँ ही प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, और यहाँ अम्ब्रेला नाउन है। अब हमने इसमें ये बताया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में बताते हैं। और यहाँ क्वालिटी है तो इसका मतलब क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे हाउस, हाउस कैसा हाउस, बिग हाउस, बड़ा, तो उसका साइज बता रहे हैं, तो ये हाउस के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। दूसरे में आप देखो, रोहित इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, रोहित क्या है, मजबूत आदमी है, तो यहाँ रोहित भी नाउन है लेकिन रोहित के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ मैन, मैन नाउन है और मैन के बारे में कौन बता रहा है, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बता रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये इनकी क्वालिटी बता रहा है, कैसा, स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव है, मैन के बारे में बता रहा है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ देखो इंटेलिजेंट के आगे कोई नाउन नहीं है, आगे पीछे कोई नाउन नहीं है, ना इधर है ना इधर है, तो ये फिर एडजेक्टिव कैसे बना, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ आपको देखना होगा, ये क्वालिटी यहाँ प्रोनाउन की बता रहा है। मैंने कहा था ना, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, तो यहाँ ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडजेक्टिव है जो ही प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। अब आगे देखो, दे आर सिटिंग अंडर ए ब्लैक अम्ब्रेला, तो यहाँ दे भी प्रोनाउन है लेकिन दे यहाँ सब्जेक्ट है, दे के बारे में कुछ नहीं बता रहे, ये वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ फिर देखो अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला नाउन है और इसके बारे में हमें बता रहा है ब्लैक, अम्ब्रेला कैसा, ब्लैक, तो ये ब्लैक है, ये एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। इस तरह से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। बहुत सिंपल है, नाउन के या प्रोनाउन के बारे में जो बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं और जो उनकी क्वालिटी, साइज, कलर, ये सब बताते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। अब हम अगला देख लेते हैं। यस, अगला जो हमारा है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने क्वालिटी पढ़ लिया, क्वांटिटी जो है वो मात्रा बताते हैं, कोई चीज़ कितनी है, ज़्यादा है, कम है। जैसे इसमें आते हैं सम, लिटिल, मच, मोर, ये सब आते हैं। इसके मोर नहीं है साइज इसमें में, ठीक है, मोर इसमें नहीं आता है, मोर एडवर्ब में चला जाता है, ठीक है। जैसे आई हैव सम I have some money. There was a little water. ठीक है, he has enough money to survive. अब आप इस सेंटेंस में अगर देखो क्वांटिटी में क्या आता है, आई हैव सम मनी, देयर वॉज ए लिटिल वाटर, ही हैज़ इनफ मनी टू सर्वाइव। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें नाउन मैंने बताया था, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं। तो आप पहला सेंटेंस अगर देखोगे, आई हैव सम मनी, तो आप देखेंगे आई तो प्रोनाउन है, यहाँ मनी नाउन है, वाटर नाउन है और यहाँ फिर मनी नाउन है। तो मनी कितने, सम कुछ, तो ये फिर क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ मात्रा बताइए, एग्जैक्ट नहीं बताया, कितना एग्जैक्ट नहीं बताया, तो मात्रा जो बताते हैं वो क्वांटिटी बताते हैं और मनी के बारे में बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। तो ये सम क्या है, ये सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दूसरा है वाटर, तो वाटर के बारे में, वाटर कितना, लिटिल, थोड़ा सा, कितना, सिर्फ मात्रा बता रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, तो ये मनी के बारे में बता रहा है इसलिए ये भी एडजेक्टिव है। कौन सा, क्वांटिटी वाला।
क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है। इसमें यही अनी मनी भी कितना, पर्याप्त है, इनफ। तो इनफ कितना, इनफ, न ज़्यादा न कम। तो ये भी क्या है, मनी के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव। तो ऐसे जो वर्ड है, तो सारे जो वर्ड है वो क्वांटिटी, जो मात्रा बताते हैं, ज़्यादा कम, ठीक है, पर्याप्त, जिनको कोई निश्चित नहीं होता, सिर्फ मात्रा बताते, निश्चित बताते तो वो संख्या हो जाती है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, क्वालिटी से थोड़ा सा अलग है, नाउन के बारे में बताता है। और अब हम अगला 3 नंबर का पॉइंट है, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें क्या है, इसमें संख्या आएगी, संख्या 1 2 3 4 ये संख्या आएगी, ठीक है। और इसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डेफिनेट नंबर, दूसरा है इनडेफिनेट, पहला है डेफिनेट नंबर, दूसरा है इनडेफिनेट, तीसरा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव किया है, जो हमने अलग से कर लेंगे अब। तो डेफिनेट नंबर में वो होता है जो निश्चित संख्या होती है, इनडेफिनेट में वो होता है जिसकी संख्या निश्चित नहीं होती। तो पहले अगर हम डेफिनेट करते हैं, डेफिनेट नंबर है, इनको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। ये आप 2 भागों में बांटा है। तो कार्डिनल जो होते हैं, कार्डिनल नंबर जो होते हैं उसमें आता है 1 2 80 100 एटसेट्रा। यानी कार्डिनल में क्या होता है, जो निश्चित संख्या वो सीधी आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ जाते हैं। और ऑर्डिनल जो होते हैं, ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उसमें आता है क्रम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, क्रम में आता है, वो फर्स्ट पे है, वो सेकंड पे है, वो फिफ्थ पे है, ऐसे में आता है। तो ये कार्डिनल नंबर है 1 2 8 जिसमें नंबर आता है, ऑर्डिनल में फर्स्ट। आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो, जैसे आई हैव वन कार, आई हैव वन कार, ठीक है। Three people are going together। अब इसमें जो नंबर है, मेरे पास कितनी कार, आई हैव वन कार, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, यानी रूल वही रहेगा नाउन के बारे में जो बता रहे हैं। और जैसे यहाँ आई है 1 कार में नाउन कार है, कार के बारे में कौन बता रहा है, 1, और 1 यहाँ क्या संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है, निश्चित बता रहा है तो डेफिनेट। और डेफिनेट में कौन सा, कार्डिनल नंबर्स। देखो एडजेक्टिव में ही कितना पहचानना पड़ता है। पहले आपने देखा 1 कार के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, संख्या बता रहा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब इसमें कौन सा हो गया, तो इसमें आप देखेंगे कार्डिनल है तो 1 के बारे में आ रहा है। वैसे ही आप 3 पीपल आर गोइंग टुगेदर में आप देखोगे तो पीपल यहाँ नाउन है, पीपल यहाँ नाउन है, और नाउन के बारे में क्या,
3 बता रहा है, तो 3 नाउन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया है। अब एडजेक्टिव कौन सा, नंबर, संख्या बता रहा है तो नंबर। अब संख्या में कौन सा, बिल्कुल संख्या सीधी बता रहा है तो 300, तो 3 आ गया, तो ये कार्डिनल हो गया। अब फर्स्ट सेकंड इसमें आप कर सकते हो, तो इसमें जैसे माई फ्रेंड गॉट फर्स्ट रैंक, माई फ्रेंड गॉट फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब आप ऐसे कर सकते हो, द फोर्थ मैन इन द क्यू इज माई ब्रदर। द फोर्थ मैन इन द क्यू इज माई ब्रदर। तो आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें पहचानना है कौन सा एडजेक्टिव। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, नाउन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अगर आप नाउन नहीं सर्च करोगे तो एडजेक्टिव आपको सही तरह से नहीं मिलेगा। तो आपने देखा इसमें मैन नाउन है, तो मैन के बारे में कौन बता रहा है, फोर्थ। फोर्थ संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब संख्या फोर्थ ऑर्डिनल क्रम में बता रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर में आ जाएगा, और डेफिनेट नंबर के ऑर्डिनल में आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव को पहचान सकते हो, ठीक है। जिसमें 3 पीपल में मैंने बता दिया। अब आगे जैसे इसे माई फ्रेंड में माई भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये आगे बताएंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपने डेफिनेट में पढ़ा कार्डिनल, ऑर्डिनल, और कार्डिनल में आता 1 2 3 800, 1 2 3 4 5 संख्या आती है, और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। और इस तरह से आप सेंटेंस में इन्हें यूज़ करके पहचान सकते हो। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब अगला करेंगे हम इंडेफिनेट नंबर। इंडेफिनेट नंबर में आप ये देखोगे कि जिसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, अनिश्चित होती है। जैसे एग्जाम्पल, हैव सम मनी इन माई बैग, आर few person in the meeting. There are few person in the meeting. There is much water in the pot. There is much water in the pot. There are few. तो इस तरह से अनिश्चित वर्ड जिनकी कोई संख्या हमें अनिश्चित पता नहीं रहता कि उसकी संख्या कितनी है, वहाँ हम इंडेफिनेट वर्ड यूज करते हैं। जैसे आप पहले में देखें तो सबसे पहले आपको एडजेक्टिव पहचानता है, तो एडजेक्टिव इसमें पहले नाउन पहचानना होगा। तो नाउन इसमें मनी है, वैसे बैग भी है, पर्सन है, और इसमें वाटर है, ठीक है। बाकी और अब जो मनी जो है कितना, सम, तो सम यहाँ ये एडजेक्टिव है, और यहाँ ये निश्चित नहीं बता रहा कितना संख्या। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ कितने, कोई निश्चित नहीं है, इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट इसलिए एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। फ्यू पर्सन यानी मीटिंग में बहुत कुछ लोग थे, कुछ केवल नए के बराबर थे, लेकिन संख्या नहीं बताई, निश्चित संख्या नहीं बताई, तो इंडेफिनेट हो गया। और ये नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इंडेफिनेट है। और इसके बाद वाटर में मच वाटर, मच पानी, कितना, बहुत मतलब अधिक पानी है पोर्ट में, तो लेकिन कितना ये उन्होंने शो नहीं किया, तो ये वाटर के बारे में बता रहा है,
तो ये एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंडेफिनेट नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर किया, जिसमें डेफिनेट और इंडेफिनेट, और डेफिनेट में कार्डिनल ऑर्डिनल थे, जिसमें संख्याएं आ रही थी, और जिसमें संख्याएं नहीं आ रही थी वो इंडेफिनेट था। इस तरह से बहुत आसानी से आप इन्हें पहचान सकते हो। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम अगला करेंगे। अब हमारा अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसमें आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो हमने देखा था। इसमें आप लिख सकते हो ईच, एवरी, आइदर और नीदर। ईच, एवरी, इधर और नीदर आते हैं। लेकिन देखो ये सारी चीज़ें प्रोनाउन में भी आ रही थी, लेकिन प्रोनाउन में और इसमें ये फ़र्क है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह आते हैं, और एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं। इन सब के आगे अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, अगर ये अकेले आ रहे हैं तो क्या है? ये अकेले आ रहे हैं तो प्रोनाउन है। तो अब हम देख लेते हैं। ईच बॉय इज alert in my class during study। ठीक है। एवरी मैन was listening attentively। Every man was listening attentively in the meeting। Either student is going to school in these two students। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच और एवरी आपको पता है सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, इनके आगे सिंगुलर ही आते हैं। आइदर, नाइदर किसी में से एक चॉइस बताता है। तो जैसे ईच बॉय, आप इसमें सबसे पहले नाउन देखेंगे तो इसमें नाउन मैन है, इसमें स्टूडेंट है। तो ईच बॉय, तो बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये नाउन के बारे में बता रहा था, एग्जेक्टिव बन गया। और ईच आ रहा है तो कौन सा एग्जेक्टिव बन गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव बन गया। इसमें मैन है तो मैन क्या है? मैन नाउन है, और नाउन के बारे में एवरी बता रहा है तो एग्जेक्टिव है, और ये एवरी कौन सा एग्जेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव है। आइदर स्टूडेंट, यानी इन दो स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो या तो ये जाएगा या ये जाएगा। तो ये आइदर जो है ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन रहा है, और ये अलग अलग दो को अलग कर रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बता रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बहुत सिंपल है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और उसके बाद अगर आगे नाउन आ रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। और बाकी जो बचे वो कल करेंगे। तो आज हमारी क्लास में हमने 5 एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखी और इनके टाइप देखे। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इंग्लिश प्लस जीके दोनों की क्लास दूंगा, जो आपके सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी और आप बहुत कुछ सीखोगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।